राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान आपका तजुर्बा कैसा रहा? आपकी क्या बातचीत हुई और उन्होंने आपकी आवाज को किस तरह से देखा? सबसे पहले तो मैम राहुल गांधी जी की टीम मुझसे जब से हेट आना शुरू हुआ था 2-3 दिन बाद, तब से मुझसे जुड़ी हुई थी। हाँ, पार्लियामेंट में सेशन चल रहे थे और यहाँ भी जो इतना प्लेटफॉर्म के साथ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं कि मैं सुबह से 7 बजे से यहाँ हूँ, अब ये कर रही हूँ, फिर से करूंगी। तो हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते पिछले हफ्ते मिल पाए। और जैसे ही मिले, सबसे पहले तो उन्होंने हम सब बच्चों को एकदम रिस्पेक्टफुली आदर प्रणाम किया कि हमने जो भी अपनी कंट्री के लिए किया है, अपने बच्चों के लिए, एक दूसरों के लिए किया है। तो सबसे पहले उन्होंने उनकी तारीफ की, फिर उन्होंने बैठकर जानना चाहा कि आपकी क्या रीजन था इसमें आने के लिए, कि आप इसमें शामिल हुए तो आप क्यों आए। सबका रीजन जानना, सब आए, सबने क्या किया वो तो सबको दिख रहा है, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो कि आप किस नजरिए से देखते हैं इसको, आप किस लिए आए। बिल्कुल उनकी डॉग है, उनकी मॉम की, रिस्पेक्टेड सोनिया गांधी मैम की, नूरी, हम उनसे भी मिले। और फिर उन्होंने बैठ के एक इंसान से, हम 7 बच्चे थे, सबसे जाना, उनकी स्टोरी, उनकी कहानी जो उनके साथ हुआ। मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैं डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं हूँ इस चीज से, बट ये मेरी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दूसरे के प्रति। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैम इतने अच्छे से उन्होंने सबको प्लेटफॉर्म दिया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ या मैं किसी पार्टी से हूँ, मैं पॉलिटिकली एम्बिग्यूअस हूँ, बट एट द सेम टाइम ये रिकॉर्डेड है तो प्लीज ये निकाल दीजिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं किसी पार्टी से अलाइन करती हूँ, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि एज अ पार्टी, एज अ लीडर, लोगों को पता होना चाहिए कि आप उनके कनेक्शन में हैं। दिस इज हाउ अ लीडर शुड बी, कि एकदम आउट ऑफ टच, आउट ऑफ रीच नहीं। तो बिल्कुल उनके साथ एक बड़ी फैमिली और ऐसा एक व्यक्तित्व है उनका कि वो सबको इतना सेफ फील कराते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपनी बातें रख पाए। और उन्होंने हमारी बातें जानकर खुद से नहीं बोला मैम, आपने देखा होगा कि उन्होंने हमें बोला कि आप बोलो। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। और वहीं रिया, जिस तरह से अभी आपने बात की माइंडसेट को लेकर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब एक लड़की होती है, जब वो अगर साड़ी में निकलती है तो वो सभ्यता होती है, और अगर वहीं वो क्रॉप टॉप में निकलती है तो लोग जज करते हैं। तो क्या माइंडसेट की प्रॉब्लम भी है? और जो आज की यंग जनरेशन है, जेन ज़ी, क्या उससे लड़ने के लिए भी जद्दोजहद कर रही है? एब्सोल्युटली मैम, अब जो मेरी लड़ाई अगर आपने देखी रहेगी, तो अब मेरी लड़ाई ये है कि उसके साथ साथ हर एक औरत को हक बनता है अपनी आवाज उठाने का। अगर आप उसके कपड़ों के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो ये आपकी मिसोजिनिस्टिक और आपकी पेट्रियार्कल और आपकी रेपिस्ट माइंडसेट है, जिसकी वजह से आप लड़कियों को सिर्फ उनके कपड़ों तक या किचन तक सीमित रखना चाहते हैं। एक पार्टी वर्कर ने मैम, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, मुझे सुपनखा बोल दिया। सुपनखा को हम क्यों बदनाम है वो, क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण जी के जो डिजायर्स थे उनके लिए, वो उन्होंने वॉइस किए और उनको उनकी नाक काट दी, उन्हें म्यूटिलेट कर दिया गया। तो उनका कहने का मतलब ये है, और ये विमेन्स लीडर है मैम, ये विमेन्स लीडर है और फॉर्मर एक्ट्रेस है, और वो मुझे ऐसे कह रही है कि इसने आवाज उठाई बेसिकली एज अ वुमन, तो ये खराब है, ये हमें पनिश कर रहे हैं। 25 तारीख को मैंने अपनी कंप्लेन कराई, साइबर कंप्लेन। लोग मुझे डिफेम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखिए मुझे इसके लीक्स आए हैं इंस्टाग्राम पर, जबकि वो मेरे नॉर्मल फोटोज है जो उन्होंने एकदम पिक्सेलेट कर दिए हैं। तो इन सारी चीजों के खिलाफ मैंने क्राइम रजिस्टर किया था मैम, और आज है 14 तारीख, आज तक मुझे एफआईआर की कॉपी अपने हाथ में भी नहीं मिली है मैम। ये अगर हमारा एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ मेरा ही नहीं, बाकी फीमेल प्रदर्शन कर्मियों का भी, तो बिल्कुल हम उन्हें एग्जाम्पल बनाने देंगे। मैं चुप इसलिए नहीं हूँ मैम, मैं आज इस बारे में बात कर रही हूँ आपसे और आपके चैनल के माध्यम से सारी लड़कियों को, लड़कों को बताना चाहती हूँ जो भी इन चीज से गुजर रहे हैं, कि दिस इज नॉट योर शेम टू कैरी। आपको शर्मिंदगी बिल्कुल फील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका सच आपको पता है, भगवान को पता है, आपके आसपास के लोगों को पता है, तो आप अकेले नहीं हैं। ये आपका साइन है कि आप अकेले नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने बताया कि आपने किस तरह से होमवर्क किया था, तब आप में जो कॉन्फिडेंस आया वो काबिले तारीफ था। तो छोटा सा जवाब दीजिएगा रिया, कि आज के दौर में सबको, और ख़ास करके वुमेन को, पता होना चाहिए कि उनके लॉज क्या हैं, यहाँ पे उन्हें क्या हक मिल रहे हैं और पुलिस का सामना कैसे करना है, ये सब जानना चाहिए। मैम, पुलिस का सामना तो बिल्कुल डट कर करना चाहिए। बस एक सेंटेंस कहूंगी, हमेशा अपने दिल में जब भी आपको डर लगे तो ये बोलो
कि डरने की क्या बात है, संविधान अपने साथ है।